हेलो 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 हेलो। क्या पेन की प्रॉब्लम अभी भी है क्या? पेन की प्रॉब्लम? हाँ। जब पेन ले ले गया, जब मैं हम देख रहे हैं वहाँ। चलो आज हम लोग टू ब्लॉक प्रॉब्लम से पहले एक एक प्रॉब्लम और कर लेते हैं। ठीक है, ताकि थोड़ा सा। देखो क्वेश्चन क्या है। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक क्यूबिकल ब्लॉक है। ठीक। क्वेश्चन देखो। एक क्यूबिकल ब्लॉक है, एक रफ सरफेस पे है, जिसका म्यू दिया हुआ है 1/√3। म्यू दिया है 1/√3। ठीक। बोल रहा है किस एंगल पे इसको इंक्लाइन किया जाए। इसको हम क्या कर रहे हैं, इंक्लाइन करते जा रहे हैं। ठीक है। तो बोल रहा है किस एंगल पे इंक्लाइन किया जाए सो दैट ब्लॉक जस्ट स्लाइड, जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन आ जाए। जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन आ जाए। किस एंगल पे इंक्लाइन करें कि जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन आ जाए। थीटा बताना है, किस एंगल पे इंक्लाइन करें कि जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन आ जाए। म्यू दिया हुआ है 1/√3। इसको हम क्या कर रहे हैं, धीमे धीमे इसका एंगल बढ़ा रहे हैं। तुम लोग बताओ, बाकी लोग किस कौन सा एंगल रखें कि जस्ट स्लाइडिंग की कंडीशन आ जाए। हाँ। क्या आया था कल हम लोग? क्या? ठीक है, तुरंत तुरंत हो जाएगा। tan थीटा इक्वल टू म्यू। बस वही तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्लाइडिंग की कंडीशन हो जाएगी। म्यू है 1/√3। 1/√3 इक्वल टू tan थीटा। और थीटा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। कल वो लास्ट में हम लोग जो ट्रक वाला प्रॉब्लम किए थे वो समझ में आया था? हाँ। एक बार ट्रक वाला प्रॉब्लम वापस देखो, क्योंकि टू ब्लॉक प्रॉब्लम में हम लोग इसी से बहुत ज़्यादा जूझने वाले हैं। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा और स्ट्रांग होना ही चाहिए। 1 kg का था, और ट्रक चल रही थी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। एक्सलेशन इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और म्यू कितना दिया हुआ है? म्यू दिया हुआ था 0.6। 0.6। ठीक। तो लेट अस से कि ये ट्रक है, इसके ऊपर ये कोई ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक। अगर ट्रक आगे जा रहा है, ट्रक आगे जा रहा है, तो इसके साथ ब्लॉक आगे कैसे चली जा रही है? आगे तो ट्रक जा रहा है, लेकिन ब्लॉक इसके साथ आगे कैसे चली जा रही है? कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। देखो क्या हुआ, अगर समझ लो स्मूथ सरफेस होता, ये स्मूथ और ये दोनों स्मूथ सरफेस पे रखे होते, तो ये आगे जाता, बट इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगता। तो ये धीमे धीमे अपना इधर ही रहता और ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे गिर जाता। समझ में आ रहा है? ठीक। लेकिन अगर ये आगे जा रहा है, ये आगे जा रहा है, तो ट्रक पे बताओ फ्रिक्शन फोर्स कहाँ की तरफ लगेगी? ट्रक पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ की तरफ लगेगी? ट्रक पे, ट्रक पे। ट्रक ही आगे जाएगा ना, ट्रक ही आगे जाएगा। हाँ। ट्रक आगे जा रहा है, तो ट्रक पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ की तरफ लग रही है?
ठीक है, ट्रक आगे जाना चाह रहा है, फ्रिक्शन फोर्स रोकेगी, तो फ्रिक्शन फोर्स इसके पीछे लगेगी और सेम फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर कहाँ लगेगी, आगे की तरफ। यही फ्रिक्शन फोर्स इसके ऊपर कहाँ लगेगी, आगे की तरफ। ठीक, अब फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितनी लग सकती है, म्यू एम जी, हमने यही किया था 0.6 इंटू 1 इंटू 10, तो हमारा यहाँ से आया था 6 न्यूटन मैक्सिमम लग सकती है। ठीक है, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक है, इसको ट्रक के साथ जाने के लिए हमें कितना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट कितना चाहिए कि वो ट्रक के साथ चली जाए, कितना फोर्स चाहिए, क्योंकि इस ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है, इस ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है ना, एफ लग रहा है, जो इसको आगे की तरफ ले जाएगा। ठीक, अगर ट्रक के साथ जाना चाहता है, मान लो ये ट्रक के साथ जाना चाहता है, ठीक, तो कितना फोर्स का मिनिमम रिक्वायरमेंट या कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट है कि ये ट्रक के साथ चला जाए विद द सेम एक्सीलरेशन, 5 का रिक्वायरमेंट है, एफ इज इक्वल टू 5 न्यूटन। ठीक, तो ये 1 kg पे एक्सीलरेशन कितने का आ जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ट्रक के साथ ही अपना चलता हुआ चला जाएगा। और क्या फ्रिक्शन इतना प्रोवाइड कर सकता है, एकदम प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमारा है केस कि भाई हमने देखा था कि एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे फ्रिक्शन 5 न्यूटन प्रोवाइड कर सकता है, तो वो आगे चला जाएगा। अच्छा, और मैक्सिमम क्या आ रहा था, ट्रक का मैक्सिमम एक्सीलरेशन क्या होना चाहिए कि उसके साथ आगे चला जाए, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन तो मैक्सिमम 6 प्रोवाइड कर सकता है, तो 6 इस पे लग जाएगा और ये आगे चला जाएगा। लेकिन जैसे ही ट्रक 6 पॉइंट समथिंग होगा या 7 पे पहुंच जाएगा, तो फ्रिक्शन उतना प्रोवाइड ही नहीं कर पाएगा। ठीक, तो ये दोनों क्या होंगे, हाँ, रबिंग हो जाएगा, एक साथ आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, जैसे ये इसके साथ है, ये इसके साथ है, तो मैं इसको धीमे धीमे ले जा रहा हूँ तो आगे बढ़ते जा रहा है। ठीक, इन दोनों के बीच में, हाँ, फ्रिक्शन लग रहा है, ऐसा नहीं है कि रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, इसको फ्रिक्शन ही आगे ले जा रही है ना। ठीक है, बट फ्रिक्शन का एक लिमिट है, जैसे ही एक्सेलरेशन ज़्यादा हुआ, मैंने एक्सेलरेशन ज़्यादा कर दिया, तो फ्रिक्शन उतना प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। ठीक, देयर विल बी अ स्लिपिंग, स्लिपिंग हो जाएगा और ये पीछे आकर के ऐसे यहाँ से गिर जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, इतना हम लोग समझे थे। अब हम लोग टू ब्लॉक प्रॉब्लम आज देखने वाले हैं, टू ब्लॉक प्रॉब्लम। ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक हो जाता है, फिर क्या होता है। 5 किलो का ब्लॉक है और ये 10 किलो का ब्लॉक है। ठीक, फोर्स लग रहा है इस पे 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसके ऊपर, और नीचे वाला जो सरफेस है वो स्मूथ है, ये स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। किस पे रखा है, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.4, 0.4 न्यूटन। ठीक है, तो हमको बताना है एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स, बताना है ब्लॉक्स का एक्सीलरेशन बताना है, एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। ठीक, ब्लॉक का एक्सीलरेशन बताना है और फ्रिक्शनल फोर्स बताना है उनके बीच का। ठीक है, तो चलो पहले देखते हैं क्या हो रहा होगा। 50 न्यूटन का फोर्स है, आगे की तरफ लगा। ठीक है, इस, अब ये बताओ इसके ऊपर फ्रिक्शन कहाँ की तरफ लगेगा, हाँ, इसके ऊपर, जो बड़ी वाली ब्लॉक है, छोटी वाली ब्लॉक है उसके ऊपर पीछे की तरफ लगा, बड़ी वाली ब्लॉक पे आगे की तरफ लगेगा। ठीक, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ कि बड़ी वाली ब्लॉक जो है, बड़ी वाली जो ब्लॉक है, वो सिर्फ इस फ्रिक्शनल फोर्स के कारण ही मूव करेगी। ठीक, नीचे का सरफेस तो स्मूथ है, नीचे की सरफेस से कोई फ्रिक्शन नहीं आएगा। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब इस एफ की देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0.4 इंटू एम जी। ठीक, बताओ वैल्यू बताओ, हाँ, इंटू 5 इंटू जी, कितना आ रहा है, 20 न्यूटन। यानी मैक्सिमम यहाँ पे 20 हो सकता है, ये 20 हो सकता है। ठीक, अच्छा, एक और चीज है कि ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ठीक, समझ लो, आ, अच्छा, अगर इसको तुमने अगर कभी देखा हो कि जब ऊपर वाले ब्लॉक को ऐसे, नीचे वाले ब्लॉक से तो मैं बता सकता हूँ, ठीक, लेकिन ऐसा भी कभी देखा होगा कि दो ब्लॉक एक के ऊपर एक रखे, ऊपर वाली ब्लॉक को हम पुल कर रहे होते हैं तो नीचे वाली ब्लॉक भी आगे आती है, ऐसा देखा है ना। हाँ, एक्सपीरियंस किया है, क्लास में कुछ एक्सपीरियंस वैसा करा सकते हैं क्या, आ, हाँ हाँ, ठीक है, एक बार देना देखे।
एक्सपीरियंस करा पाना मुश्किल है, बताएं क्यों मुश्किल है? क्योंकि नीचे ये सरफेस स्मूथ नहीं, हम लोग को स्मूथ नहीं मिलेगा। वो कहीं ना कहीं तो रखा रहेगा, समझ लो मेरे हाथ पे ही रखा रहे, ठीक, तो ये यहाँ पे फ्रिक्शन प्रोवाइड हो जाएगा। ये सरफेस स्मूथ हम लोग को मिलेगा ही नहीं, नीचे वाला सरफेस। अगर मैं यहाँ पे भी रख के भी एक्सपेरिमेंट करूंगा, जैसे 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 इन दोनों को रख रहे हैं, ठीक, इसको मैं मूव करूंगा तो ये मूव नहीं कर रहा है। बताएं क्यों? क्योंकि मेरे हाथ पे एक फ्रिक्शन लग जा रहा है, मेरे हाथ। और इसको कहीं भी रखेंगे, चाहे यहाँ पे रख के एक्सपेरिमेंट करें, चाहे जमीन पे रख के एक्सपेरिमेंट करें, ये नीचे वाला सरफेस हमें स्मूथ नहीं मिलेगा। इसको म, देखो क्या होता है, देखते हैं। अच्छा, इसको सरफेस यूज करें, देना कुछ है क्या? एक कॉपी देना, ठीक। हम बस ऊपर वाली कॉपी को वो करते हैं, पुल करते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर पाना मुश्किल है, क्योंकि हमें नीचे वाली सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस नहीं मिल पाएगी, ठीक। ऊपर ऊपर कुछ भारी हो, नीचे थोड़ा हल्का हो, हाँ तब हो सकता है, सही बात है। किसका कॉपी था? तुम्हारा। ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या चाहती है? देखो, पहली बात तो फ्रिक्शन ये चाहती है कि दोनों साथ साथ मूव करें, ठीक। फ्रिक्शन अपना पूरा जोर लगाएगी दोनों को साथ साथ में मूव कराने के लिए, ठीक है। अपना पूरा जोर लगाएगी दोनों को साथ साथ में मूव कराने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। अगर कुछ हुआ, पहले अपना पूरा, भाई कितना, कहाँ तक, 20 न्यूटन तक अपना पूरा जोर लगा सकती है, ठीक। लेकिन अगर इससे ज्यादा हो गया तो फ्रिक्शन, मतलब दोनों साथ साथ में मूव नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन क्या चाहेगी? फ्रिक्शन चाहेगी कि दोनों साथ साथ में मूव करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ठीक है, तो समझ लो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक। और लेट अस से हम लोग देखते हैं कि मान लो कि दोनों साथ साथ में मूव करते हैं, मान लो दोनों साथ साथ में मूव करते हैं, ठीक। तो एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा इस पे? नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है इस पूरे सिस्टम पे? नेट एक्सटर्नल फोर्स 50 न्यूटन, ठीक। और टोटल मास कितना है? 10 और 5 15। तो एक्सीलरेशन कितना हो गया? 10/3। 10/3 एक्सीलरेशन हो गया ना, ठीक। समझ में आ रहा है? अब दोनों साथ साथ में मूव कर रहे हैं, यानी कि इसका भी एक्सेलरेशन 10/3 है, इसका भी एक्सेलरेशन 10/3 है, ठीक। अगर इसका एक्सेलरेशन 10/3 है, मान लो इसका एक्सेलरेशन 10/3 है, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी? एफ की वैल्यू कितनी होगी? मान लो उसका एक्सेलरेशन 10/3 है, तो एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? अरे एफ की वैल्यू कितनी आ रही है? ये बड़े वाले ब्लॉक पे एक ही फोर्स लग रहा है ना, एफ, ठीक। 10, और एक्सेलरेशन इसका 10/3 है, तो 100/3, ठीक। एफ की वैल्यू आ गई 100/3, ठीक है। तो यानी कि एफ की वैल्यू कितनी हो गई? 33.33, ठीक। अब वहां पे एफ मैक्सिमम तुम्हारा क्या आया था? फ्रिक्शन कितना मैक्सिमम प्रोवाइड कर सकता है? हाँ, 20। तो क्या फ्रिक्शन उससे आगे बढ़ सकता है? हाँ, नहीं। फ्रिक्शन ने चाहा कि दोनों साथ में आगे बढ़े, बट हो नहीं पाया, ठीक है। फ्रिक्शन तो यही चाहता है कि दोनों साथ में आगे बढ़े, बट हो नहीं पाया। वहां पे फ्रिक्शन अपना मैक्सिमम कितना दे सकता है? 20 दे सकता है, ठीक। तो यानी कि इस पे मैक्सिमम कितना लग सकता है? 20 लग सकता है, ठीक। यानी दोनों साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे, स्लाइडिंग हो जाएगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? स्लाइडिंग हो जाएगी, स्लाइड करने लगेंगे एक दूसरे के ऊपर, ठीक। ठीक है, तो अब तुम्हें ये समझ में आ गया ना? पहले हमने क्या माना? पहले हमने माना कि मान लेते हैं कि दोनों साथ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। पहले हमने मान लिया कि मान लो दोनों साथ में आगे बढ़ेंगे, ठीक। तो फिर देखा कि ये जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम तो ये 20 आ सकता है, और अगर साथ में आगे बढ़ेंगे इसकी वैल्यू तो 33 आ रही है। ये मैक्सिमम 20 हो सकता है, हमें मालूम है, ये मैक्सिमम 20 हो सकता है। लेकिन अगर साथ में आगे की बढ़ने की कंडीशन है तो ये तो 33 आ रहा है, ठीक। यानी साथ में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। अगर साथ में आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर, हाँ, हाँ, अगर साथ में आगे बढ़ेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन बराबर होना चाहिए। हाँ, तो स्लाइडिंग हो जाएगा, स्लाइड करने लगेंगे एक दूसरे। क्या? कौन सा ज्यादा हो गया? मतलब ज्यादा, ये तो 20 मैक्सिमम दे सकता है ना, मैक्सिमम 20 इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा कैसे हो जाएगा? ये ज्यादा हो सकता है,
हाँ हाँ, ठीक है। अब देखो, जैसे ये वाला फोर्स समझ लो 16 आ जाता तो मूव कर जाता साथ में, ठीक, क्योंकि 20 से कम करना है हमें, तब साथ में, पहले हमें मानना है कि दोनों साथ में मूव करते हैं, मान लो दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, ठीक, तो ये वाला फोर्स 20 से कम होना चाहिए, तब दोनों साथ में मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब हमने ये तो प्रूव कर दिया कि दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे, इतना तुम्हें समझ में आया, ये तो प्रूव हो गया कि दोनों साथ में मूव नहीं करेंगे। अब दोनों का क्या क्या एक्सेलरेशन है, तो ये कैसे निकालेंगे, ठीक, इसके बारे में बात करो, 5 kg के बारे में बात करो, तो कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, 50, और इधर फ्रिक्शन, ठीक है, स्लाइडिंग हो गई, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20, क्योंकि स्लाइडिंग हो गई ना, स्लाइडिंग हो गई तो फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी अपने आप 20, और नीचे वाले पे 20 आगे की तरफ, ठीक, तो इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, नीचे वाले का एक्सेलरेशन क्या आएगा, 2 आएगा ना, 20/10 इज इक्वल टू 2, और इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 30/5 यानी कि 6, समझ में आ रहा है कि नहीं, 50 - 20/5 इज इक्वल टू 6। एक बार अच्छे से देख लो, फिर से इसको समझाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि 2 ब्लॉक प्रॉब्लम इतना आसान नहीं होता है, एक बार अच्छे से देख लो, थोड़ा सा अच्छे से बना कर कभी समझाते हैं, फालतू की चीजें हटा देंगे, डायग्राम थोड़ा छोटा कर देंगे, अच्छे से पहले तुम लोग देख लो। फ्रिक्शन 100/3 कहाँ से आया है, ठीक, जैसे जैसे इस पे फोर्स कितना लग रहा था, इस पे फोर्स, इसका पहले हमने माना दोनों साथ में मूव करेंगी, ठीक, देखो फिर से ध्यान दो, पहले एक बार तुम लोग देख लो, उसके बाद मैं फिर से एक्सप्लेन कर, पहले तुम लोग अपने अच्छे से देख लो, हाँ। हाँ, हम्म, अगर 50 की जगह 10 होता, तब मूव करता कि नहीं करता, देखना पड़ेगा, ठीक, अगर 50 की जगह हम लोग 10 रख देते, तो 10/15 हो जाता है एक्सिलरेशन, 10/15 हो जाता, फिर इस पे क्या आता, 10 × 10/15, तब साथ में शायद मूव करता। कितना कम होगा ये हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, कितना कम होगा वो निकालना पड़ेगा, ठीक, एक बार क्वेश्चन देख लो अच्छे से, फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वापस। देखो, किसको किसको समझ में आ गया, तुम्हें से था, ठीक, गरिमा नहीं आई है आज, ईशान भी नहीं आया, लेट भी हो गया है, आज लग रहा है ईशान, लग रहा है रास्ते से ही वापस चला गया। देखो फिर से देखो, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन में दिया हुआ था 5 किलो का ब्लॉक है और 10 किलो का ब्लॉक है, बस ये दिया हुआ था, और एक फोर्स लग रहा था 50 न्यूटन, 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, ठीक, अब देखो क्या हो रहा होगा, हम जब इसको आगे की तरफ खींचेंगे, तो इनके बीच में एक स्लाइडिंग की कंडीशन आएगी, स्लाइडिंग की कंडीशन होने के कारण इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, और इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ होगा। देखो, ये आगे जा रहा है ना, पहले क्या हो, ये आगे जाने की टेंडेंसी रखता है, तो इसको फ्रिक्शन फोर्स पीछे खींचेगा, ठीक, अच्छा, अब एक्शन रिएक्शन पेयर के कारण इसके ऊपर आगे की तरफ लग जाएगा, इसके ऊपर आगे की तरफ लग जाए, इतना तो हम समझ गए, ठीक, हमने ये भी देख लिया कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 20 न्यूटन मैक्सिमम हो सकती है, ठीक, फ्रिक्शन क्या है, एक अच्छा साथी है जो दोनों को साथ में लेकर के चलेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है, दोनों को साथ में लेकर के चलना चाहता है, कहेगा कि भाई तुम भी साथ में चल लो, तुम भी साथ में चल लो, देखा जाएगा जो होता है, ठीक, लेकिन फ्रिक्शन का एक लिमिट है, ठीक, फ्रिक्शन कहेगा हम तो मैक्सिमम 20 प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक, चलो ठीक है, देखते हैं कि मान लो कि दोनों साथ में चलते हैं, मान लो दोनों साथ में चलते हैं, ठीक, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 50 है, मान लो दोनों साथ में चलते हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स 50 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम क्या आ रहा है, 50/15 इज इक्वल टू 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम आ गया, ठीक, और फ्रिक्शन का है कि हम तुम दोनों को साथ में लेकर चलेंगे, तो ये भी कहेगा ठीक है, तो ये भी ठीक है, ठीक, अच्छा, अब फ्रिक्शन इसको कितना देना पड़ेगा, अगर इसको 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको चलाना है, तो इसको फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितना प्रोवाइड करना पड़ेगा,
मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास इसका 10 है और एक्सेलरेशन 10/3, तो यहाँ से ये आ गया, हाँ 100/3, तो 33.33 आ गया, 33.33, ठीक। इसको इतना फ्रिक्शन देना पड़ेगा इसके साथ में लेके चलने के लिए, ठीक। लेकिन वो फ्रिक्शन बोला कि भाई मेरा तो एक लिमिट है 20 से ऊपर तो मैं दे नहीं पाऊंगा, यानी कि ये साथ में नहीं चल सकते, साथ में नहीं चल सकते, ठीक। तो अब साथ में नहीं चलेंगे तो स्लाइडिंग होगा, स्लाइडिंग होगा तो हम लोग अगेन एक केस बनाएंगे, 5 इधर 10 ये नीचे, स्लाइडिंग होगा, इसके ऊपर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा 20 लग जाएगा, और इसके ऊपर फ्रिक्शन आगे की तरफ लगेगा 20 लग जाएगा। इसके ऊपर नेट फोर्स, अरे 50 इधर लग रहा है 20 इधर लग रहा है, और इसके ऊपर 20 आगे लग रहा है, इसका मास 5 है, इसका मास 10 है, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 50 माइनस 20 अपॉन मास इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका एक्सेलरेशन क्या आएगा, 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया? ये समझ में आया? ठीक। अच्छा, इसी क्वेश्चन में लेट अस से कि अगर हम इसका भी मास 5 कर देते तो क्या होता, ठीक। मान लो हम नीचे वाले का भी मास 5 कर दिए, ऊपर वाला तो 5 का था ही, नीचे वाला भी हम क्या कर दिए, 5 का कर दिए, वही फोर्स है 50। और बताओ कि क्या साथ में चलेंगे नहीं चलेंगे, क्या होगा? कुछ बिना सॉल्व किए कैसे कर रहा हूँ, वो तो अपना अभी तक हम भी सॉल्व नहीं कर पाए। हमें खुद अभी सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, म्यू म्यू वही है सेम, 0.4। देखो क्या हो रहा है,